हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज फिलिप्स मॉडलिटी के ऊपर हम MRI LS स्पाइन करने जा रहे हैं, जो कि पोस्ट ऑपरेटिव केस है लेमिनेक्टोमी का L5 L4 रीजन पे। तो सबसे पहले हम पेशेंट की एंट्री करते हैं। तो यहाँ पे हम पेशेंट का नाम और उसकी एज डालेंगे। उसके बाद में हम उसका रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे और फिर उसकी एज, फिर उसका जेंडर, फिर उसमें कितना वेट है वो। और इसमें हमसे दो परमिशन मांगता है, एक अगर पेशेंट में इम्प्लांट हुआ है वो, और अगर नहीं हुआ है तो आपको उसके अकॉर्डिंग सेलेक्ट करना है। और तीसरी चीज़, अगर पेशेंट फीमेल है तो उसमें प्रेगनेंसी का स्टेटस पूछता है कि पेशेंट प्रेग्नेंट है या फिर प्रेग्नेंट नहीं है। तो इसे कंफर्म करने के बाद में हमें क्या करना होगा, जो रेफरिंग डॉक्टर होंगे जो यहाँ पे रेफ़र किए हैं उनका नाम डालेंगे। उसके बाद में कंफर्म एंड प्रोसीड कर देंगे। जब हम कंफर्म प्रोसीड कर देंगे तो ये स्कैनिंग पैनल पे हमारा पूरा एंट्री शो होने लगेगा। उसके बाद में हमें MRI LS स्पाइन करना है, तो हम MRI LS स्पाइन के प्रोटोकॉल को सेलेक्ट करेंगे। इस तरीके से हम प्रोटोकॉल को ले लेंगे सारे एक साथ, और उसके बाद जो जो हमें सीक्वेंस रन करने हैं वही सीक्वेंस को हम यहाँ पे रन करेंगे। बाकी रिमेनिंग सीक्वेंस जो भी होंगे हम यहाँ से रिमूव कर देंगे। तो देखिए अभी मैंने स्टार्ट किया है। जो मेरा सर्वे है, पहला जो सर्वे कॉर्नल आप देख रहे होंगे उसका मतलब हो गया लोकलाइज़र। लोकलाइज़र ये होल स्पाइन का लोकलाइज़र आएगा, जो कि दो पार्ट में आएगा, एक सर्वाइकल और अपर थोरेसिक रीजन और लंबर और लोअर थोरेसिक रीजन में आएगा। फिर दोनों को हम फ्यूज़ करेंगे। तो अभी हम क्या कर रहे हैं कि अभी हम सर्वे आने का वेट कर रहे हैं। एक बार सर्वे आता है उसके बाद में हम उसकी टिम की प्लानिंग करते हैं। बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता है कि टिम क्या होता है। टिम का मतलब ये हुआ कि होल स्पाइन की स्क्रीनिंग, जो कि 3 पार्ट में कंप्लीट होती है। पहला आप देख पा रहे होंगे T2 एमडिक्सन करके यहाँ पे अपर दे रखा है, तो अपर का मतलब हुआ सर्वाइकल स्पाइन। फिर T2 मिड दे रखा है, मिड का मतलब हुआ डोर्सल स्पाइन, और T2 लोअर दे रखा है, इसका मतलब हुआ लंबर स्पाइन। तो हम तीनों की प्लानिंग कर लेंगे। तो अभी हम वेट करते हैं इसके सर्वे आने का। अभी देखिए जो मैं कर रहा हूँ वो उसमें जो टिम वाले जो जितने भी सीक्वेंस हैं उसकी मैं जो टाइमिंग है उसको थोड़ा कम करने की कोशिश कर रहा हूँ कि जल्दी टाइम में पेशेंट की स्टडी कंप्लीट हो जाए। तो चलिए देखते हैं। आधा सर्वे कंप्लीट हो चुका है। बेसिक सीक्वेंस जो एक्वायर की जाती है MRI LS स्पाइन में, वो हमारी टिम को छोड़ने के बाद, मतलब टिम में T2 कॉर्नल फैट सेट होता है, T2 सैज होता है, T1 सैज होता है, और T2 एक्सियल होता है, और T1 एक्सियल होता है। ये हमारी बेसिक सीक्वेंस होती हैं LS स्पाइन में जो हमें लगाई जाती हैं। तो अभी आप देख रहे हैं कि ये सर्वे आ चुका है, जो कि सर्वाइकल और अपर थोरेसिक रीजन का है। जैसे कि मैंने पहले बताया कि ये 2 पार्ट में डिवाइड होता है, सर्वाइकल और अपर थोरेक्स, लंबर और लोअर थोरेक्स। अभी हम थोड़ा सा वेट करते हैं इसके सर्वे आने का, फिर हम टिम की प्लानिंग करेंगे। ये हमारे पास पूरा सर्वे आ चुका है होल स्पाइन का। अभी क्या है कि ये 2 पार्ट में आया है, तो हम इसको क्या करेंगे, एक फ्यूज़ करेंगे। ये मैंने ऑलरेडी फ्यूज़ करके रखा है, लेकिन फिर भी मैं बताऊंगा कि फ्यूज़ कैसे किया जाता है। तो देखिए अभी क्या किया है, जो हमारी मेन सीक्वेंस है उसको हम राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद में उसमें व्यू का ऑप्शन आता है, उस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक फ्यूज़न का ऑप्शन है जो कि जनरेट के बराबर में, ये यहाँ से हम फ्यूज़ कर लेंगे। जब हम फ्यूज़ करेंगे तो दोनों जो हमारे पास लोकलाइज़र होंगे वो मर्ज हो जाएंगे, और यहाँ से हम सेव कर लेंगे। सेव करने के बाद हमें होल स्पाइन का जो सर्वे मिल जाएगा, होल स्पाइन का जो कॉर्नल सर्वे है वो मिल जाएगा। और कॉर्नल सर्वे के ऊपर हम उसका LS स्पाइन की जो स्पाइन की जो टिम है वो हम उस पर प्लान करेंगे। इसमें हम एक और सर्वे ले सकते हैं, होल स्पाइन का सैज भी ले सकते हैं, लेकिन उसकी लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम कम टाइम में ये स्कैन कंप्लीट करेंगे, तो इस वजह से हमने केवल कॉर्नर लिया है। अब टिम की प्लानिंग करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो T2 अपर है उसको आपको सर्वाइकल पे प्लान करना है, और T2 मिड जो है वो आपको थोरेसिक रीजन पे प्लान करना है, और आपको लंबर वाला जो लोअर वाला है वो लंबर रीजन पे प्लान करना है। ये एकदम स्पाइन जो होती है उसके पैरेलल होना चाहिए। आप देख लीजिए कहीं से कोई एंगल ना हो जो कि हमारी स्पाइन रीजन कटे। अगर स्पाइन रीजन में थोड़ा सा भी एंगल होगा तो हमारा स्पाइनल कॉर्ड प्रॉपर दिखेगा नहीं। तो इस वजह से हम एकदम पैरेलल रखेंगे, जिससे पूरा स्पाइनल कॉर्ड हमारा एक ही सीक्वेंस के अंदर अच्छे से दिख जाए, मतलब एक स्लाइस के अंदर। उसके बाद हम इसे एक्सेप्ट करेंगे। एक्सेप्ट करने के बाद हम इसे स्टार्ट करते हैं। अभी देखिए T2
जो अपर है वो हमारा रन हो चुका है और ये ऑलमोस्ट स्टडी 15 मिनट्स की जाएगी, क्योंकि हम और भी कम कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा कम करेंगे तो रेजोल्यूशन डाउन हो जाएगा, तो ज़्यादा कम करने की ज़रूरत नहीं है। अभी मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा आप लोगों को कि इसमें देखिए, आप देख रहे होंगे ना एम डिक्सन का मतलब ये हुआ कि एक जो फिलिप्स मॉडलिटी होती है उसके अंदर एडवांटेज होता है कि एम डिक्सन एक फंक्शन होता है जो कि कंट्रास्ट के अंदर हमें ये देखने को मिलेगा। इस प्रॉपर्टी को ऑन करने के बाद में हमें क्या करना होता है कि दो तरीके की सीक्वेंस मिलती हैं। एम डिक्सन मतलब दो तरीके की सीक्वेंस मिलती हैं। एक सीक्वेंस जो होती है, अगर हमने किसी भी सीक्वेंस के ऊपर अगर एम डिक्सन को हमने अप्लाई किया है तो हमें उसका नॉर्मल फैट सेट और एक फैट ऑन दोनों ही सीक्वेंस एक्वायर होंगे। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि मैंने यहाँ नीचे सर्वे के बाद में एक T2 कॉर्नल एम डिक्सन करके एक सीक्वेंस को अप्लाई किया है। तो उसमें क्या है कि आपको दो सीक्वेंस एक्वायर होंगी, एक T2 फैट सेट, एक नॉन फैट सेट। इससे हमारे दो फ़ायदे होते हैं। पहला फ़ायदा ये है कि हमें कम टाइम में दो इमेजेस एक्वायर हो रही हैं, और दूसरा फ़ायदा ये है कि हमें दो सीक्वेंस मिल रहे हैं रिपोर्टिंग करने के लिए। तो ये डॉक्टर्स भी इसके लिए खुश रहते हैं, क्योंकि सेम टाइम में हम दो सीक्वेंस देंगे, क्योंकि डॉक्टर्स के लिए जितने ज़्यादा सीक्वेंस होते हैं उतने हेल्पफुल होता है रिपोर्टिंग करने के लिए। तो इसलिए हम इसमें एम डिक्सन लगा के चलेंगे। किसी और सीक्वेंस में मैंने ऑन नहीं किया है, केवल कॉर्नल वाले में ऑन किया है, क्योंकि कॉर्नल वाले में थोड़ा नीड होती है, तो इस वजह से मैंने लगा रखे। ये जो हम केस कर रहे हैं, ये पोस्ट ऑपरेटिव केस है लेमिनेक्टोमी का L5 और L4 रीजन पे। अभी देखिए सर्वाइकल स्पाइन का जो है वो सर्वे आ चुका, जो सीक्वेंस है वो आ चुका है। आप देखिए कितनी अच्छी क्वालिटी है आई है। ये हमने स्टैंडर्ड TRT और रेजोल्यूशन पे लिया है। इसका SNR हमने स्टैंडर्ड रखा है, 1 रखा है, और उसके बाद हमने इसे रन किया है। देखिए आप, बहुत अच्छी क्वालिटी है। अभी हमारा डॉर्सल रन हो रहा है। डॉर्सल रन होने के बाद में हम वेट करेंगे लंबर स्पाइन को रन होने के बाद। जब हमारे ये तीनों सीक्वेंस रन हो जाएंगे, उसके बाद हम तीनों को क्या करेंगे, म्यूवी व्यू में डालने के बाद इसे फ्यूज़ कर लेंगे। फ्यूज़ क्योंकि अभी तो हमारे पास अलग अलग हैं, जब हम इसे मूवी कर लेंगे, मतलब इसे फ्यूज़ कर लेंगे, तो हमारे पास होल स्पाइन की स्क्रीनिंग हमारे पास कंप्लीट हो जाएगी। अभी देखिए होल स्पाइन की स्क्रीनिंग के जो सीक्वेंस लगे हुए हैं, T2 अपर, T2 मिड और T2 लोअर, उसके बाद में मैंने एक सर्वे डाला है। इस सर्वे को मैंने उस एग्जैक्ट रीज़न पे प्लान करना है जिस रीज़न का मैं केस कर रहा हूँ। जैसे कि इसमें मैं लंबर स्पाइन का केस कर रहा हूँ, तो मैं लंबर स्पाइन पे प्लान करता हूँ। अगर यही केस मेरे पास अगर सर्वाइकल स्पाइन होता है, तो सेम सर्वे और सेम सीक्वेंस को मैं सर्वाइकल स्पाइन में डाल देता हूँ। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि लंबर स्पाइन, सर्वाइकल स्पाइन, डोर्सल स्पाइन, सीक्वेंस सेम होती हैं, बस प्लानिंग एरिया चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे अब देखिए डॉर्सल की कितनी अच्छी सीक्वेंस आई है, एकदम स्टैंडर्ड रेजोल्यूशन आया है इसका। हमें एक एक चीज़ एनाटमी उसकी बहुत अच्छे से पता चल पा रही है। और दूसरी चीज़, सर्वे अप्लाई करने के बाद में हमें क्या करना होता है, एक T2 फैट सेट कॉर्नल सीक्वेंस बेसिकली ली जाती है, लेकिन हम नॉन फैट सेट भी ले लेते हैं। T2 सैज, T1 सैज और एक्सियल और T1 एक्सियल, ये हमारे पास सीक्वेंस ली जाती हैं। उसके बाद में हम ये स्टडी को कंप्लीट करेंगे, और इसमें कंप्लीट करने के साथ साथ में हम इस स्टडी में हम पूरा प्रोसेस को कंप्लीट होते हुए दिखाएंगे कि एंट्री से लेके कहाँ हमने फिल्में की हैं, कौन कौन सी फिल्में प्रिंट की जाती हैं, ये सारा कुछ। चलिए थोड़ा वेट करते हैं। ऑलमोस्ट हमारा कंप्लीट होने वाला है। थोड़ी वीडियो लेंथी ज़रूर हो सकती है, लेकिन स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को समझाया जाएगा। ये देखिए कंप्लीट हो चुका है। अब कंप्लीट होने के बाद में हमें क्या करना है कि तीनों जो सीक्वेंस आए हुए हैं उन तीनों को हम फ्यूज़ कर लेंगे।
आप तीनों को सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ पे मूवी व्यू का एक ऑप्शन है, यहाँ पे क्लिक कीजिए। उसके बाद में आप देख पा रहे होंगे कि तीनों जो सीक्वेंस हैं वो एकदम अपने मतलब सीक्वेंस में लग चुके हैं। सर्वाइकल वाले एरिया पे है, डोर्सल वाले एरिया पे है, लंबर वाले एरिया पे है। उसके बाद में हमें यहाँ पे देखिए फ्यूज़ हमने कर लिया। अब हम यहाँ पे जनरेट करेंगे। फ्यूज़ करने के बाद में अभी देखिए यहाँ से मैंने जनरेट कर लिया। अब ये जनरेट होने का मतलब ये हुआ कि होल स्पाइन हमारे पास प्रिपेयर हो जाएगी एक ही सीक्वेंस के अंदर। हमें अलग अलग देखने की ज़रूरत नहीं रहेगी। ये देखिए आप, अभी हम MRI LS स्पाइन करने जा रहे हैं तो उसको ऊपर टारगेट करेंगे। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया है कि ये पोस्ट ऑपरेटिव केस है लेमिनेक्टोमी का L5 और L4 रीजन पे। तो आप देख पा रहे होंगे कि L5 और L4 रीजन पे इसका पोस्ट ऑपरेटिव थोड़ा लग भी रहा है। यहाँ से हम इसका जो FOB है वो थोड़ा सा बढ़ा लेंगे। तो मैंने अराउंड इसका FOB रखा है 250-260 के करीब। इतना करने के बाद में आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं, ऊपर नीचे भी हो सकता है, इसमें कोई इशू नहीं है। और FOB थोड़ा ज़्यादा रहे तो सही है सर्वे में, क्योंकि आपको एक आइडियल इमेज मिल जाएगी जिससे आप रिमेनिंग सीक्वेंस का प्लान अच्छे से कर पाएँ। तो सर्वे का प्लान करने के लिए आप अगर सर्वे में कॉर्नल का प्लान करेंगे तो स्पाइनल कॉर्ड को पैरेलल रखना है, और एक्सियल का प्लान करना है तो परपेंडिकुलर रखना है। और अगर आपको कॉर्नल का प्लान करना है तो आप सैज का प्लान करना है तो आपको कॉर्नल में पैरेलल रखना है स्पाइन के। इस तरीके से आपको प्लान करना है। प्लान करने के बाद में अभी वो सीक्वेंस रन हो जाएगा, फिर हम एकदम डिटेल में समझेंगे कि कॉर्नल का प्लान कैसे होता है, T2 सैज का प्लान कैसे होता है, T1 सैज का प्लान कैसे होता है, और T2 एक्सियल का प्लान कैसे होता है। तो चलिए देखते हैं, धीरे धीरे एकदम वीडियो स्टार्ट हो रही है तो धीरे धीरे हम लोग सारी चीज़ सीखेंगे। इसके बाद में मेरी वीडियो आने वाली हैं कि प्रॉपर एनाटॉमी को लेके कि रेडियोलॉजी जो क्रॉस सेक्शनल जो रेडियोलॉजी होता है उसमें किस तरीके से हम लोग फाइंडिंग देखते हैं, किस तरीके से एनाटॉमी को देखते हैं। अभी पहले हम नॉर्मल रूटीन केसेस से स्टार्ट करेंगे। अभी बीच में कुछ दिन के लिए होल्ड हो गया था वीडियोस को अपलोड करने के लिए। तो अभी आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे मेरे पास T2 कॉर्नल जो है वो मैं प्लान करने के लिए जा रहा हूँ, और अभी सर्वे आ चुका है मेरे पास प्रॉपर। जब आप किसी भी सीक्वेंस का प्लान करते हैं तो प्लान करने के लिए आपको 3 बॉक्स दिए जाते हैं, और जिसे प्लानिंग बॉक्स भी बोलते हैं। तो इन प्लानिंग बॉक्स के अंदर आप किसी भी सीक्वेंस का प्लान करिए A to Z, चाहे वो कोई भी हो, T1 हो, T2 सैज हो। तो उसमें आपको जो 3 प्लानिंग बॉक्स हैं, तीनों प्लानिंग बॉक्स में अलग अलग प्लान के इमेजेस या सर्वे पड़े होने चाहिए। तो अभी मैं T2 कॉर्नल फैट सेट की प्लानिंग कर रहा हूँ। तो इसमें मैंने आप सामने देखिए, एक में मैंने T2 कॉर्नल सर्वे में कॉर्नल रखा है, एक में मैंने सैज रखा है, एक में मैंने एक्सियल रखा है। T2 कॉर्नल फैट सेट की प्लानिंग करने के लिए आपको सबसे पहले सैज जो प्लान है उसके ऊपर देखना पड़ेगा कि जो सर्वे है, सर्वे में आपको स्पाइनल कॉर्ड अच्छे से दिख रही होगी, उस स्पाइनल कॉर्ड के पैरेलल आप रख दीजिए। और S1 से थोड़ा सा नीचे लीजिए, और ऊपर D12 या D11 तक आप ले सकते हैं लंबर स्पाइन को प्लान करने के लिए, और स्पाइनल कॉर्ड के पैरेलल ले सकते हैं। और इस कॉर्नल में आपको FOB शो होता है। FOB ये रिप्रेजेंट करता है कि इस प्लान का सीक्वेंस चल रहा है। तो अभी देखिए FOB आया है कॉर्नल पे, तो कॉर्नल का प्लान किस पे चल रहा है, सैज पे चल रहा है। अभी हम T2 सैज का प्लान कर रहे हैं। T2 सैज का प्लान हम जो कॉर्नल और एक्सियल पे करते हैं, कॉर्नल पे जो रहेगा वो हमारी प्लानिंग बॉक्स है वो हमारा एकदम पैरेलल रहेगा, उसमें कोई भी एंगुलेशन नहीं दिया जाएगा। और इसमें FOB का भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखेंगे। FOB ऐसा ना हो कि ऊपर से या नीचे से कट रहा हो, एकदम प्रॉपर मिड में आना चाहिए FOB। और पूरा LS स्पाइन की जितनी भी वर्टिब्रास होती हैं वो अच्छे से कवर हो जाए। 1-2 एक्स्ट्रा हो जाए चलेगा, लेकिन कम नहीं होनी चाहिए। अब कॉर्नल में क्या होता है, कॉर्नल में हमें हमेशा ऐसे प्लान करना होता है कि हिप जॉइंट भी उसमें कवर हो जाए, क्योंकि बहुत सारी जगह डिमांड कर ली जाती है कि आपने कॉर्नल का जो आपने प्लान किया है उसमें हिप जॉइंट आया है कि नहीं आया। अगर आप हिप जॉइंट को लेके चलेंगे तो बहुत अच्छा प्लान है आपको, वो आपका प्लान कोई भी नहीं काट सकता है, और कहीं कहीं पे भी मिस भी कर देते हैं।
तो वो डिपेंड करता है कि डॉक्टर्स किस तरीके से सीक्वेंस को मांगते हैं और किस तरीके से उनकी एक्सेप्टेशन रहती है, तो उस हिसाब से हमें चलाना रहता है। तो आप T2 सैज और T1 सैज दोनों का प्लान देख पा रहे हैं, ये हो चुका है। उसके बाद में हम T2 एक्जियल का प्लान करेंगे। मेरे यहाँ पे T1 एक्जियल नहीं लिया जाता है, तो मैं रूटीन केसेस में नहीं लेता हूँ T1 एक्जियल। जब बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है तब T1 एक्जियल को ऐड कर लेता हूँ, तो इसलिए मैंने T1 एक्जियल यहाँ पे रखा नहीं है, उसे मैंने डिलीट कर दिया है। और बहुत सारी जगह पे रूटीन केसेस में भी T1 एक्जियल ले लिया जाता है, तो आप ले सकते हैं T1 एक्जियल। अगर आपके यहाँ पे चाहिए, डॉक्टर्स डिमांड करते हैं तो आप ले सकते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पे ज़रूरत नहीं है तो हम लोग नहीं ले रहे हैं। अभी देखिए T2 कॉर्नल मेरा फैट सेट चल गया है। फैट सेट इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बेसिकली फैट सेट ही लिया जाता है। T2 नॉन फैट सेट बस हम लोग इसमें एडवांटेज है, तो इस वजह से हम लोग एक्वायर कर ले रहे हैं, क्योंकि सेम टाइम में कुछ जाना है नहीं, तो एक सीक्वेंस एक्स्ट्रा मिल जाएगा तो ये ज़्यादा अच्छा होगा हमारे लिए। अभी ऑलमोस्ट रन होने वाला है। अभी हम कुछ टाइम के बाद में क्या है, जो बेसिक केसेस हैं उसके ऊपर सारी वीडियोस जब बन जाएंगी, उसके बाद में हम क्या करेंगे, पर्टिकुलर एक केस को लिया करेंगे और उसमें हम पैथोलॉजी से रिलेटेड, एनाटमी से रिलेटेड, क्रॉस सेक्शनल एनाटमी से रिलेटेड हम वीडियोस अपलोड करेंगे, जिससे जो बिगनर हैं उनको अच्छे से पता चल पाए और जो ऑलरेडी वर्क कर रहे हैं उन लोगों को भी एकदम प्रॉपर चीज़ों के बारे में नॉलेज रहे। तो देखिए T2 कॉर्नल आ चुका है। अभी हम बेसिक चीज़ों की बात कर रहे हैं, एकदम नॉर्मल चीज़ों की बात कर रहे हैं, एकदम जो बच्चे एकदम स्टार्ट कर रहे हैं अपना मतलब करियर बना रहे हैं रेडियोलॉजी फील्ड में। तो लोगों को लगता है कि बहुत ज़्यादा है, नहीं सीख पाएंगे MRI, लेकिन MRI सीखना बहुत इजी है और आप यकीन मानिए बहुत जल्दी MRI सीख जाएंगे। बस क्या है कि बच्चों को थोड़ा प्रैक्टिस करने के लिए नहीं दिया जाता है, थोड़ा केस नहीं करवाए जाते, तो इस वजह से बच्चों को थोड़ा डर बना रहता है। सीनियर्स जो रहते हैं वो पहले से डरा रखते हैं। तो डोंट वरी, आप बहुत अच्छे से सीखेंगे और अच्छे से काम करेंगे। तो अभी देखिए T2 कॉर्नल आ चुका है। ये T2 फैट सेट और T2 नॉन फैट सेट दोनों इमेजेस हमें मिलेंगी। इसमें देखिए ये जो है वो T2 फैट सेट इमेज है। ये जैसे मैंने बता चुका हूँ मैं आपको कि ये लेमिनेक्टोमी का पोस्ट ऑपरेटिव केस है। तो आप देख पा रहे होंगे उसके जो सिग्नल हैं वो दिख रहे हैं, जो पोस्ट ऑपरेटिव जो है वहाँ पे एडिमा वगैरह देख रहे हैं हम लोग। उसके साथ में हमें इसमें T2 भी इमेज मिलेगी, नॉर्मल T2 जो होती है वो मैं अभी बाद में दिखाऊँगा आपको। इसी सीक्वेंस के अंदर वो मर्ज होती है। फिलिप्स मॉडलिटी सीमेंस और जी मॉडलिटी के ही तरह है, कुछ अलग नहीं है, बस थोड़ा सा फंक्शनल थोड़ा सा अलग हो जाता है कि कहाँ से एंट्री की जाती है, कहाँ से केस को फॉरवर्ड किया जाता है, कहाँ से पोस्ट प्रोसेसिंग की जाती है, ये थोड़ा सा डिफरेंट है, बाकी सारा सब कुछ सेम है। अभी हमारा T2 सैज रन हो रहा है। ये देखिए आप, हमारे पास चौथा बॉक्स भी दे रखा होता है, इसमें हमें चलती हुई मतलब जो जिस तरीके से इमेज हमारी एक्वायर होती है तो उसी टाइम पे हमें इमेज शो होती है। बाकी हमारे जो ऊपर 3 बॉक्स आप देख पा रहे होंगे, तो इसमें क्या है कि जब सीक्वेंस पूरा प्रॉपर रन हो जाता है उसके बाद ही हम देख पाएंगे, लेकिन नीचे वाले सीक्वेंस में एक्वायरिंग इमेजेस हमें दिखती हैं उसी टाइम पे, रियल टाइम इमेजेस हमें दिखती हैं। तो आप देखिए, ये देखिए हमारे पास ये आ गया T2 सैज। अब क्या होता है T2 सैज, हमें इसमें लंबर स्पाइन करना है, तो आपको सबसे पहले ये याद रखना है कि आप लंबर स्पाइन करें, सर्वाइकल स्पाइन करें या डोर्सल स्पाइन करें, आपको काउंटिंग मस्ट करनी है। काउंटिंग के बिना आप आगे चलेंगे नहीं, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि सैक्रलाइजेशन होता है, लंबराइजेशन हो जाता है, तो उसमें आपको अगर आप बिना काउंटिंग के अगर केस करेंगे तो आपका वर्टेब्रा जो होती है या प्लानिंग जो होती है वो गलत हो सकती है, ऊपर नीचे एक आध वर्टेब्रा मिस हो सकती है, तो इसलिए हमें वो गलती नहीं करनी। तो अभी हम एक्सियल का प्लान करेंगे। ये देखिए मैं काउंट कर रहा हूँ, L5, ये L5, ये L4। अभी मैं एक्सियल का प्लान कर रहा हूँ। जैसा कि मैंने पहले बताया है कि हम कभी कभी क्या होता है कि T1 भी कभी कभी एक्वायर कर लेते हैं अगर हमें ज़रूरत हो तो
आप T1 भी ले सकते हैं, लेकिन ज़रूरत नहीं है इसमें, तो हम T1 नहीं ले रहे हैं। और अभी मैं इसका फैट सेट लगा रहा हूँ, T2 फैट सेट। अभी मेरे पास नॉर्मल आया है, तो T2 फैट सेट सीक्वेंस बनाने के लिए नॉर्मल सीक्वेंस है। अभी मैं इसे फैट सेट बनाऊंगा। तो सबसे पहले कंट्रास्ट में जाना है। कंट्रास्ट में जाने के बाद आप नीचे आइए, स्क्रॉल डाउन करिए, और यहाँ पे आपको फैट सप्रेशन का एक ऑप्शन मिलेगा, ये वाला। तो फैट सप्रेशन का ऑप्शन को ऑन करेंगे, यहाँ पे साइड में जाएंगे और यहाँ पे एक स्पेयर का ऑप्शन मिलेगा, उसे ऑन कर लेंगे। स्पेयर पे क्लिक करने के बाद में आपको एक्सेप्ट कर लेना है। तो ये फैट सेट सीक्वेंस में कन्वर्ट हो गया। ये T2 था, अब ये फैट सप्रेस हो गया, मतलब फैट से हमें सिग्नल नहीं मिलेंगे। तो यहाँ एक्सेप्ट करने के बाद में हम इसे रन कर देंगे। तो अब देखिए, अब इसके ऊपर मैं एडिटिंग कर देता हूँ। एडिटिंग करने का एक बहुत ही प्यारा सा तरीका है इसमें। आप राइट क्लिक करिए, और राइट क्लिक करने के बाद आप इस पर सीक्वेंस के ऊपर एक एडिट नेम का एक ऑप्शन आ रहा होगा, आप उस पर क्लिक करके आप उसमें जो भी आपको डालना है, जो भी सीक्वेंस है, T1 फैट सेट, T1 नॉन फैट सेट या T2 फैट सेट, वो आप फिल कर सकते हैं। अभी मैं एक्सेल की प्लानिंग कर रहा हूँ। ये जो आप देख रहे हैं, ये सैचुरेशन बैंड होता है साइड में। सैचुरेशन बैंड का काम ये होता है कि ब्रीथिंग आर्टिफैक्ट को रिमूव करता है ये, क्योंकि अब्डोमेन एरिया है तो वहाँ पे ब्रीथिंग आर्टिफैक्ट कॉमनली अकर हो जाते हैं, तो इस वजह से हमें उसे रिमूव करना है। तो अभी हम सारी स्लाइस को डिलीट करने के बाद में हम एकदम बेसिक सीक्वेंस से, बेसिक एरिया से स्टार्ट करेंगे, L5 और S1 से। तो ये हमारा L5 और S1 है, जो इंट्रावर्टिब्रल डिस्क होती है। इसकी प्लानिंग करने के लिए जो इंट्रावर्टिब्रल डिस्क है L5 और S1, उसके पैरेलल होने चाहिए। जो मिड वाली स्लाइस है, ये स्लाइस नंबर जो है वो 5 है, और स्लाइस नंबर जो 5 है, जो मिड वाला जो स्लाइस है, वो हमारी इंट्रावर्टिब्रल डिस्क L5 और S1 के बीच से निकलना चाहिए, एकदम मिड से। उसके बाद में L4 और L5 में आप देखिए, ये भी इंट्रावर्टिब्रल डिस्क जो है L4 और L5 के बीच में, उसके मिड से निकला है। और यहाँ पे स्लाइस नंबर आप अपने हिसाब से बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने थोड़े से स्लाइस नंबर बढ़ाए हुए हैं, जिससे कि, क्योंकि यहाँ पे पोस्ट ऑपरेटिव है, तो चांसेस हैं कि थोड़ा ज़्यादा एरिया कवर किया जाए। अब यहाँ पे मैं थर्ड ब्लॉक ले रहा हूँ। थर्ड ब्लॉक लेने के लिए आप ऊपर देख पा रहे होंगे एक ऑप्शन है, वहाँ से आप स्लाइस को ऐड कर सकते हैं। तो उसी के बराबर में एक ऑप्शन और दूसरा दे रखा है, जहाँ से आप उसको डिलीट कर सकते हैं। ये यहाँ से आप ऐड करिए और उसके साइड में आपको डिलीट करिए। यहाँ पे मैं स्लाइस नंबर डाल रहा हूँ, ये स्लाइस नंबर 3 है। और प्लानिंग आपको सेम करनी है, जो वर्टिब्रल डिस्क है उनके, जो इंट्रावर्टिब्रल डिस्क है उसके पैरेलल होनी चाहिए। और उसको मतलब प्लान करने के बाद में आपको क्या करना है कि आपको इसकी FOV के ऊपर भी ध्यान देना है। FOV इतनी कम ना हो कि एकदम बहुत जूम इमेज दिखने लगे, और FOV इतना ज़्यादा भी ना हो कि एकदम छोटी इमेजेस दिखें, हमें एब्डोमिनल का पूरा एरिया मिल जाए। तो उतना भी नहीं करना है, क्योंकि ज़्यादा FOV रखेंगे तो जो ब्रीथिंग आर्टिफैक्ट है वो और ज़्यादा आएगा। तो इस वजह से अभी आप एक्सेल में प्लान होने के बाद में आप कॉर्नर पे एकदम सेट करिए। कॉर्नर पे जब आप प्लान करेंगे तो वो आप देखिए, ये भी इंट्रावर्टिब्रल जो डिस्क होती हैं, इनके पैरेलल देखिए। आप इसी तरीके से आपको प्लान करना है, आपको कुछ सोचना नहीं है, कुछ समझना नहीं है ना, एकदम सिंपल तरीके से आपको प्लान करना है। आपका 100% प्लान सही होगा और आप अच्छे से MRI कर पाएंगे, और जिस रिजल्ट के लिए पेशेंट आया है वो रिजल्ट उसे दे पाएंगे। आप इसका FOV बढ़ा लीजिए, मैंने यहाँ से थोड़ा सा इसका FOV बढ़ा लिया है, तो आप यहाँ से थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं। आप अभी SNR की तरफ और TRT की तरफ ध्यान मत दीजिए, क्योंकि आप बेसिक चीज़ें अभी लर्न कर रहे हैं, तो आप बेसिक चीज़ें लर्न करिए। उसके बाद में हम जो हमारी एडवांस लेवल की वीडियोस आएंगी, उसमें हम TRT, जो भी इसके पैरामीटर्स हैं, उन सारी चीज़ों के लिए हम बात करेंगे। अभी तो हम नॉर्मल चीज़ों के ऊपर बात करें कि किस तरीके से प्लान किया जाता है क्योंकि बेसिक जो बिगनर हैं उन्हें अच्छे से पता चल पाए कि MRI कितना ईजी है, क्योंकि ये सारी चीज़ बताने से सब कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो हम ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं कर रहे हैं वीडियो को, इसलिए हम एकदम नॉर्मल तरीके से चीज़ों को एक्सप्लेन कर रहे हैं। ये देखिए, T2 फैट सेट इमेजेस आपके सामने स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं। तो इस तरीके से आप T2 फैट सेट इमेज को लेंगे। हमारा T2 एक्सियल रन हो रहा है, अभी आने तक हम थोड़ा सा वेट करते हैं।
वीडियो थोड़ा सा लंबा ज़रूर हो सकता है, लेकिन आपको एकदम स्टेप बाय स्टेप, मैंने कुछ भी इसमें मिस नहीं किया है और स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ आपको बताई जाएगी। जितने टाइम में एक्वायरिंग हो रही है हमारे पास इमेजिंग की, वही रियल टाइम में आपको शो कर रहा हूँ, ताकि आपको एग्जैक्ट एरिया पता चले, कहीं से कोई स्किप नहीं किया है मैंने। T2 एक्जियल सीक्वेंस आने के लिए थोड़ा सा वेट करना होगा, कम से कम 2 से 2.5 मिनट लगते हैं इस सीक्वेंस को आने के लिए, या थोड़ा बहुत कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। हम स्टैंडर्ड लेवल पर चला रहे हैं, तो आप देखिए ये हमें इमेजेस शो होने लगी T2 एक्जियल की। तो आप स्क्रॉल डाउन करके देख सकते हैं कि पेशेंट मूव तो नहीं कर रहा है, क्योंकि इसमें एक फ़ायदा है कि आपको रियल टाइम इमेजेस अगर दिख रही हैं, तो अगर पेशेंट मूव कर रहा है तो आप स्टॉप करने के बाद सीक्वेंस को आप पेशेंट को थोड़ा समझा सकते हैं, उसके बाद दोबारा से रन कर सकते हैं। वरना सीक्वेंस कंप्लीट होने के बाद फिर आप देखेंगे तो फिर टाइम भी वेस्ट होगा आपका, और फिर पेशेंट भी इरिटेट होगा, क्योंकि इतने टाइम से पेशेंट अगर लेटा है तो फिर कोई भी इरिटेट हो सकता है। और क्लस्ट्रोफोबिक पेशेंट जो होते हैं वो तो और ज़्यादा परेशान होते हैं, वो तो बिल्कुल भी नहीं करवा पाते हैं। अभी देखिए आप T2 एक्जियल इमेज, अभी आप जो देख रहे हैं T2 एक्जियल कॉर्नल में मैं आपको दिखा पा रहा हूँ। ये T1 सैज हो गया मेरे पास। आप देखिए लेमिनेक्टोमी के केस में किस तरीके से आपको चीज़ें दिखाई देती हैं। इंटेंसिटी देखिए, ये देखिए T2 एक्जियल। अगर मैंने FOV के लिए इसलिए मना किया था कि FOV ज़्यादा नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे अगर FOV ज़्यादा करेंगे तो पूरा और अपडाउन एरिया दिखेगा। इसमें भी अच्छा खासा अपडाउन दिख रहा है, लेकिन ठीक है, इतना चल जाएगा। और हम इसमें इसलिए थोड़ा सा कम करते हैं FOV, क्योंकि पूरा अगर दिखने लगेगा तो फिर और ज़्यादा मूविंग आर्टिफैक्ट आएंगे, इसलिए। तो T2 एक्जियल हमारा ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। अभी हम इससे कंप्लीट होने के बाद में हम इसमें इसकी फिल्मिंग के बारे में दिखाएंगे कि फ़िल्म किस तरीके से की जाती है, और फिल्मिंग का क्या क्या फॉर्मेट रहता है, और कौन कौन सी फ़िल्म ज़रूरी होती हैं देने के लिए। ये मैं आपको T1 एक्जियल की प्लानिंग करके दिखा रहा हूँ कि जो लोग जहाँ पे T1 चाहिए चलता है वो इस तरीके से आप प्लान कर सकते हैं। सेम उसी की तरीके से प्लान करना होता है आपको। ये देखिए पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब हम इसकी फ़िल्म बनाएंगे। टिम के ऊपर सबसे पहले टिम के साथ में हम T2 स्टर कॉर्नल देते हैं। तो टिम के ऊपर राइट क्लिक किया और प्रिंट सेटअप में जाते हैं, और यहाँ से ये AB स्क्रीन होती है, तो इस पर आपको क्लिक करना, मतलब 2 फॉर्मेट में, एक राइट और लेफ़्ट फॉर्मेट में ये डिवाइड हो जाती है। तो इस तरफ हमें एक ऐसी इमेज को चूज़ करना है जो जिसमें एक ही इमेज के अंदर पूरा स्पाइनल कॉर्ड अच्छे से दिख रहा हो। तो आप देख रहे होंगे कि मैं एक एक इमेज को डिलीट कर रहा हूँ जिसमें स्पाइनल कॉर्ड अच्छे से नहीं दिख रही है, और जिस सीक्वेंस के अंदर स्पाइनल कॉर्ड अच्छे से दिखेगी वही इमेज को मैं रोक के रखूँगा। तो रिमेनिंग इमेज को मैं डिलीट कर रहा हूँ। तो आप देखिए कि सेकंड वाली इमेज बहुत अच्छे से दिख पा रही है हमारे पास, तो हम फर्स्ट वाली को डिलीट कर देंगे और यहाँ पे अच्छे से उसे सेट कर लेंगे। इसके साथ में जो इमेज दी जाती है वो T2 एक्जियल, वो T2 सैज इमेज दी जाती है। ये आप देखिए बहुत सी जगह पे T2 फैट सेट कॉर्नल इमेजेस भी दी जाती है। तो अपनी अपनी जगह का अलग अलग हिसाब होता है फ़िल्म देने का, तो आप उस हिसाब से कर सकते हैं। फ़िल्म का कोई ऐसा इशू नहीं है। तो आप इस तरीके से अभी क्या करना होता है, जो टिम जो सीक्वेंस होता है उसके ऊपर, जो टिम इमेजेस होती हैं उसके ऊपर आपको प्लानिंग करनी है। मतलब प्लानिंग का मतलब उसकी लेबलिंग करनी होती है। तो लेबलिंग में मैंने सबसे पहले C2 डाला है। सर्वाइकल स्पाइन जहाँ पे एंड हुई है वहाँ पे मैंने D1, मतलब डॉर्सल स्पाइन स्टार्ट हुई है तो D1 डाला है। फिर जहाँ पे डॉर्सल ख़त्म हुई है वहाँ से लंबर स्पाइन स्टार्ट हुई है तो मैंने L1 डाला है। फिर उसके बाद में जहाँ लास्ट में L5 जो रीजन है उस पर L5 मार्क किया है, और S1 जो रीजन है वो मैंने S1 वहाँ पे मार्क किया है। उसके बाद में क्या होता है, हम इसको कंट्रास्ट सेट करने के बाद हम इसको प्रिंट करेंगे। प्रिंट का ये ऑप्शन रहता है, तो यहाँ से हमारी इमेज प्रिंट हो चुकी है, और यहाँ से हम इसमें हम प्रिंट स्टेटस देख सकते हैं कि इसका स्टेटस क्या है, कि प्रिंट हुआ है कि नहीं हुआ। तो आप ये लास्ट में देखिए सतीश चंद्र पेशेंट है, यहाँ एग्जीक्यूटिव दिखा रहा है, मतलब अभी प्रिंट होने वाला है। ये देखिए फिनिश हो गया, इसका मतलब प्रिंट हो चुका है। तो ये प्रिंट हो गया। यहाँ से हाइड करने के बाद में हम दूसरी इमेजेस लेंगे। हम इमेजेस लेंगे
एक फैट सेट कॉर्नल का। आप देखिए इसमें दो इमेजेस होती हैं, एक T2 है और T2 फैट सेट दोनों है। तो हम T2 जो हमारा फैट सेट हम केवल उसे सेलेक्ट करेंगे, हमें नॉर्मल T2 इमेजेस नहीं चाहिए। तो हम इसका फॉर्मेट लेके इसका कंट्रास्ट को सेट कर लेंगे। उसके बाद में हम T1 इमेज डालेंगे। आप देखिए इसका कंट्रास्ट प्रॉपर सेट हो चुका है। फिर हमने उसका T1 इमेजेस डाली हैं और T1 इमेज को डालने के बाद में हम दोनों को जूम कर लेंगे, अच्छे से कंट्रास्ट सेट कर लेंगे और प्रिंट कर देंगे। हमारा ये देखिए हमने यहाँ पे प्रिंट की है। अब हमारा एक इमेज और बची है, वो है हमारी T2 एक्जियल। T2 एक्जियल इमेज के ऊपर राइट क्लिक करके प्रिंट सेटअप पे लेके जाना है। प्रिंट सेटअप पे करने के बाद में अभी आप देखिए कि यहाँ पे प्लान स्केल है। प्लान स्केल का मतलब जो प्राइमरी इमेज जो आपको दिखेगी जहाँ पे आपने प्लान किया है, वो इमेजेस की बात की गई है। अभी देखिए ये इमेज उल्टी है क्योंकि सैक्रम एरिया ऊपर आ रहा है और हमारी जो लंबर L1 और L2 एरिया है वो हमारा नीचे जा रहा है। तो हम इसे अपोजिट करने के लिए हम उस पर क्लिक करेंगे, सेटिंग पे क्लिक करना है और वहाँ से हमने इमेज डिसेंडिंग ऑर्डर पे क्लिक करना है और उसके बाद हम इसका फॉर्मेट सेलेक्ट कर लेंगे। तो इस तरीके से हमें फॉर्मेट बनाना है। जो फॉर्मेट में अच्छी इमेजेस दिख रही होंगी वही फॉर्मेट लेना है। ये हमारे पास ठीक है। यहाँ से एक इमेज को रिमूव कर देंगे, जूम करेंगे, जूम करने के बाद फिर हम इसे प्रिंट कर देंगे। तो ये आप देख रहे हैं कि ये जो एरिया है ना कॉर्नर वाला, इस वाले एरिया में मुझे एक छोटी सी इमेज डालनी होती है। तो आप यहाँ से दे सकते हैं, चाहे तो ना भी दे सकते हैं। तो इस तरीके से हमारा MRI LS